नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम आप सभी का संस्कृत सोपान में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज हम 17th अपने 17वें श्लोका को देखेंगे। श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने जो किसी भी जीव के लिए जो एक अंतिम लक्ष्य है, जो फाइनल गोल है, और वो गोल क्या है, तो वो है आत्म साक्षात्कार, जिसको हम अपरोक्ष अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो अल्टीमेट गोल है, तो इस गोल के बारे में उन्होंने बात करी है। गोल के बारे में नहीं, उस गोल तक पहुंचने के लिए, इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो 3 स्टेप्स, जो 3 क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, तो उनके बारे में आदि शंकराचार्य ने श्लोका के माध्यम से बात करी है। इन तीनों क्रियाओं पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, और आप सब भी जिन्होंने भी अपने शास्त्रों को पढ़ा है, तो वो इन तीनों स्टेप्स को जानते ही हैं। परंतु क्या आदि शंकराचार्य कहते हैं, वो सब हम देखेंगे, और संस्कृत भाषा की दृष्टि से भी हम व्याकरण में क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के श्लोका का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार के लिए जो 3 नेसेसरी स्टेप्स हैं, तो उनके विषय में आदि शंकराचार्य ने श्लोका में बात करी है। श्लोका को कहते कैसे, ये एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। वेदांत श्रवणम कुर्यान मननम चोपपत्तिभिः योगेनाभ्यसनम नित्यम ततो दर्शनम आत्मनः। ठीक है, तो ये हमारा श्लोका है, और यहाँ पे इस श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिख दिया है। तो अगर संधि की बात करें, तो पहली संधि हमें यहाँ देखने को मिलती है, कुर्यान मननम। तो इस संधि पदा में ये 2 पदा हैं, कुर्यात और मननम, और यहाँ पे ये अनुनासिका संधि हो रही है कि जो वर्गीय व्यंजन होता है, अगर उसके सामने कोई अनुनासिका है, तो वो वर्गीय व्यंजन भी अपने ही वर्ग का अनुनासिका बन जाता है। तो ये ता है, तो ता वर्ग का अनुनासिक क्या होता है, ता था द ध ना। तो ये कुरियात, ये बदल के हो जाता है कुरियान। तो कुरियात मननम हो जाता है कुरियान मननम। ठीक है, अनुनासिका संधि। और फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो पदा है चोपपत्ति भी, तो यहाँ पे भी एक संधि हो रही है, क्योंकि हमारे 2 पदा हैं चा और उपपत्ति भी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में गुण संधि हो रही है। आ के सामने जब उ आता है, तो गुण संधि के कारण ओ हो जाता है। तो चा उपपत्ति भी ये बदल के हो जा रहा है चोपपत्ति भी। ठीक है, गुण संधि के कारण। अभी आगे बढ़ेंगे, तो योगेनाभ्यसनम, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है। दोनों ऋस्व आ मिलके हो जाएंगे एक दीर्घ आ, तो योगेन अभ्यसनम बदल के हो जाएगा योगेनाभ्यसनम। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारी संधि क्लियर है। और एक संधि और है, ततः और दर्शनम, इन दोनों पदा के बीच में। और ये कौन सी संधि है, तो ये है उत्व संधि, उकार संधि, जहां पे ततः ये अह बदल के ओ हो जाता है एक मृदु व्यंजन सामने होने के कारण। तो ततः ये बदल के हो जाता है ततो। ठीक है, तो ततः दर्शनम ततो दर्शनम, तो ये उत्व संधि है। दर्शनम आत्मनः, ये तो बस ऐसे ही जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये हलंत व्यंजन है, तो अपने सामने वाले अक्षर से जुड़ जाएगा। तो दर्शनम आत्मनः, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे दर्शनम आत्मनः। ठीक है, कोई संधि नहीं है, ये ऐसे ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो भी संधि की हमने बात करी, तो संधि के सारे नियम और पूरे श्लोक में जो जितने भी पद हैं, उनकी पूर्णता व्याख्या, ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ शीट में मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ शीट की लिंक है, आप वहां से इस पीडीएफ शीट को डाउनलोड कर लीजिए। आपके अभ्यास के लिए वो लाभदायक होगी। अभी हम सीधे चलेंगे श्लोका की व्याख्या की तरफ। ठीक है, और हम अपने श्लोका की व्याख्या का आरंभ करेंगे कुर्यात, इस क्रियापदा से। कुर्यात क्रियापदा का अर्थ होता है करना चाहिए, कि जिस भी कार्य की हम बात कर रहे हैं, तो वो कार्य करने योग्य है, अर्थात करना चाहिए। तो ये कुर्यात का अर्थ होता है। और ये जो क्रियापदा है, तो ये आया है क्री धातु से। क्री धातु का अर्थ होता है करना, और यहाँ पे जो लकार है वो है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो विधिलिंग लकार होता है, ये करना चाहिए, जो भी क्रिया है उसको करना चाहिए, उसका भाव देता है। तो क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथमा पुरुष एक वचनम में रूप ले लेता है कुर्यात, जिसका अर्थ है, हमने देखा, कि करना चाहिए। तो जब हम इस क्रियापदा से आगे बढ़ेंगे, तो एक प्रश्न आएगा कि किम कुर्यात, कि क्या करना चाहिए। और देखिए, इसी प्रश्न के उत्तर में हम वो तीनों क्रियाएं देखेंगे जिसकी मैंने पहले बात करी थी, कि वो जो 3 स्टेप्स हैं, उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो किम कुर्यात, क्या करना चाहिए, तो हमारी पहली क्रिया है वेदांत श्रवणम कुर्यात। तो देखिए, श्रवण, ये जो हमारा प्रातिपदिका है, तो इसका अर्थ होता है सुनना। सुनना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग, द एक्ट ऑफ लिसनिंग। तो सुनने की क्रिया को श्रवणा कहा जाता है। परंतु श्रवण, इस सुनने की क्रिया से आप अर्थ लीजिए कि अध्ययन करना। क्योंकि देखिए, पहले गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे। तो जो नॉलेज सिस्टम था, जो नॉलेज पास होती थी, जो ज्ञान गुरु से शिष्य तक पहुंचता था, वो ऐसे ही माध्यम से पहुंचता था कि गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे।
तो इसलिए वो जो अध्ययन का एक माध्यम था वो श्रवणा था, सुनना था, लिसनिंग था। अभी तो और भी तरीके हैं, हम कभी किताब से पढ़ते हैं, हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं, हम वीडियो भी देखते हैं तो वो भी सुनते हैं। तो अब तो भिन्न भिन्न माध्यम हैं। ठीक है, तो इस श्रवणा का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, लिसनिंग, परंतु यहाँ हम इसका अर्थ ले रहे हैं कि अध्ययन करना। और यहाँ पे देखिए पूरा पदा है वेदांत श्रवणम। तो ये एक समास है, समस्त पदा है कि जो हमारे उपनिषद के शास्त्र हैं उनको वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांत श्रवणम, उपनिषदों का अध्ययन। तो ये अर्थ हमें मिल रहा है इस पूरे समास से। ठीक है, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो पहला स्टेप है तो वो आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि वेदांत का श्रवणम, वेदांत का अध्ययन अर्थात उपनिषदों का अध्ययन। और देखिए यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने वेदांत अर्थात उपनिषद का प्रयोग करा है, परंतु एक अर्थ यही है कि जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन। तो अध्ययन यहाँ पे प्रमुख है। देखिए वेद सबसे सर्वप्रथम आए तो उनसे हमें उपनिषद मिला, परंतु जो ज्ञान हमें उपनिषद देते हैं वही ज्ञान हमें हमारे पुराण भी देते हैं, बस माध्यम अलग है। पुराण हमें वही ज्ञान को कहानियों से और प्रतीक से और सिंबॉलिज्म से हमें समझाते हैं। वही ज्ञान, उपनिषदों का ही ज्ञान हमें जो हमारी स्मृतियां हैं वो भी देती हैं, जो हमारे इतिहास है रामायण महाभारत वो भी देते हैं। वो जो हमारे रामायण महाभारत में जो हमारे जितने भी हमारे चरित्र हैं उनके जीवन से, उनकी जीवनी से वो हमें बताते हैं, वो ज्ञान देते हैं। तो माध्यम अलग अलग हो सकता है, शास्त्र अलग अलग हो सकता है, परंतु जो ज्ञान है वो एक ही है। तो यहाँ पे जब आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वेदांत श्रवणम कुर्यात, तो कहने का अर्थ है कि जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी हमारे ऋषियों से, गुरु से हमें जो भी हमें ज्ञान मिला है उनका अध्ययन वो करना चाहिए। तो अध्ययन हमारा पहला स्टेप है, श्रवणम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए जो ये पदा है तो हमने बात करी कि ये समास है, समस्त पदा है। तो इस समास का अगर हम विग्रह करेंगे तो एक विग्रह ऐसा हो सकता है कि वेदांता नाम श्रवणम इति वेदांत श्रवणम। वेदांता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, कहने का अर्थ है कि वेदांतों का, उपनिषदों का। तो वेदांता नाम श्रवणम इति वेदांत श्रवणम। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पदा पूर्णतः क्लियर हो गया। अभी देखिए आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रश्न को हम फिर से पूछेंगे, पुनश्च किम, और क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप हो गया श्रवणम, अब दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप है मननम कुर्यात। और मननम आया है मनना, इस प्रातिपदिका से। मनन का अर्थ होता है चिंतन करना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टम्पलेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि जो भी हमने अध्ययन करा है, जो भी श्रवणम, जो भी हमने अध्ययन करा है उस अध्ययन करे हुए पर आत्मचिंतन करना। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप है कि वेदांत श्रवणम मननम चा कुर्यात। ठीक है, तो ये तो एकदम सीधा है समझना, परंतु एक जानकारी और है इसी विषय में, तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं कि कहीं मननम कुर्यात, कि किस विधि से, किस प्रकार से मनन करना चाहिए। तो उसके उत्तर में आदि शंकराचार्य कहते हैं उपपत्ति भी मननम। और उपपत्ति भी, तो ये आया है उपपत्ति इस प्रातिपदिका से, और इस प्रातिपदिका का अर्थ होता है तार्किक विश्लेषण, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है लॉजिकल एनालिसिस। तर्क जो होता है, तर्क का अर्थ होता है जो हम अंग्रेजी में नहीं कहते हैं लॉजिक, कि किसी चीज के लॉजिक को समझाना, तो वो लॉजिक होता है तर्क। तो लॉजिकल वो क्या हो गया, तो वो हो गया तार्किक। और विश्लेषण का अर्थ होता है एनालिसिस, किसी चीज का एनालिसिस करना, तो वो होता है विश्लेषण। ठीक है, तो उपपत्ति अर्थात लॉजिकल एनालिसिस अर्थात तार्किक विश्लेषण। और मैं कहना चाहता हूं कि उपपत्ति के माध्यम से, कहने का अर्थ है कि उपपत्ति के द्वारा, उपपत्ति से मनन करना चाहिए। तो यहाँ पे इस भाव में किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम थर्ड केस, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तृतीया विभक्ति का अर्थ ही होता है कि उसके द्वारा, उसके माध्यम से। तो उपपत्ति इस इकारांत प्रातिपदिका का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होता है उपपत्ति भी। कहने की बात है कि ये जो भी ये है ये जुड़ जाता है, तो उपपत्ति भी कहने का अर्थ है उपपत्ति से, तार्किक विश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पूरा पदा क्लियर हो गया। और देखिए आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं उस पे हमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए, और एक तार्किक तरीके से आत्मचिंतन करना चाहिए, एक लॉजिकल वे में करना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है क्या वो लॉजिकली हमें सही लग रहा है, क्या हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको हम अपने सामान्य जीवन में होता देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो उस तरीके से जब हम मनन करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, हमें बेहतर वो चीज़ समझ में आती है। और उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए कि जब हमारे शास्त्र हमें ये बताते हैं कि जो भी सुख और दुख हम अनुभव करते हैं वो हमारे ही भीतर से आता है। तो ऐसे पढ़ने में पहले हमें लगता है कि ऐसा कैसे, क्योंकि अगर कोई कोई किसी व्यक्ति ने आके मुझे कुछ बुरा कह दिया तो एक तरीके से तो उसने मुझे क्रोधित करा, उसने मुझे दुख पहुंचाया, तो मेरे भीतर से थोड़ी ना आया है। परंतु जब हम मनन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं,
अगर लॉजिकली देखें, अगर तार्किक विश्लेषण करके देखें तो ये बात सही है, क्योंकि उसी व्यक्ति की बातों से कोई और है जो गुस्सा नहीं होता, उसी व्यक्ति की बातों से कोई और है जो उतना दुखी नहीं होता, लेकिन कोई और है जो ज़्यादा दुखी होता है, जो कम दुखी होता है। तो अगर वो व्यक्ति के कारण दुख हो रहा होता तो सब में बराबर होता। अगर वो कुछ भी बोलता है तो जितने भी लोग उसको सुन रहे हैं सबको बराबर क्रोध आता, सबको बराबर दुख पहुंचता, परंतु ऐसा नहीं है, सबका अनुभव अलग होता है। तो अनुभव अलग इसलिए होता है क्योंकि हम उसको कितनी शक्ति दे रहे हैं ये हम निर्धारित करते हैं, कि वो व्यक्ति, वो वस्तु हम पे कितना काबू कर सकती है, हम पे कितना हमें कितना वशीकृत कर सकती है, ये शक्ति हम ही प्रदान करते हैं उस वस्तु को, उस व्यक्ति को। तो जो भी सुख और दुख है वो हमारे ही भीतर से आता है। तो जब हम इस पे मनन करते हैं इस तरीके से तो हमें वो बात समझ में आती है, उस बात का पूरा अनुभव हमें होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया कि आदि शंकराचार्य ने हमें पहला स्टेप बताया है श्रवणम, कहने का अर्थ है कि शास्त्रों का अध्ययन, और फिर दूसरा स्टेप बताया है मननम, कि जो भी हमने अध्ययन करा है उस पर आत्मचिंतन, और वो आत्मचिंतन भी एक तार्किक तरीके से, एक तार्किक विश्लेषण के माध्यम से होना चाहिए। तो यहां तक आशा करता हूं क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं पुनः वही प्रश्न करूंगा कि पुनश्चिकिम, और क्या। अब तीसरे स्टेप की बात हो रही है। तो यहां पे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं नित्यम अभ्यसनम, और अभ्यसनम, तो अभ्यसनम आया है अभ्यसन इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रिपीटेटिव प्रैक्टिस, किसी भी कार्य की रिपीटिशन, किसी भी कार्य की रिपीटेटिव प्रैक्टिस, उसका निरंतर जो अभ्यास होता है, तो वो होता है ये अभ्यसनम। और देखिए उस निरंतरता को बताने के लिए आदि शंकराचार्य ने नित्यम इसका प्रयोग खुद ही करा है कि नित्यम अभ्यसनम। नित्यम का अर्थ होता है वही निरंतर, नित्य। तो श्रवणा और मनना, इसके बाद एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कि नित्य अभ्यास करना, कि जो भी हमने पढ़ा और जो भी हमने अपने मनन से उसको समझा उसका निरंतर अभ्यास करना। और ये बात भी किसी भी ज्ञान के साथ हम देखते हैं कि जो भी हम किताबी ज्ञान लेते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको फिर हमें अपने निजी जीवन में भी लाना चाहिए, तभी तो उस ज्ञान का महत्व है। तो वही बात हो गई, ये जो एक वो पोइट्री में नहीं कहा जाता, इलम बनाया अमल न कित्ता फिर किस काम कितिया नियाजा, कि अगर पढ़ा और उसको अपने निजी जीवन में नहीं उतारा तो फिर लाभ ही क्या है उसका। तो यही आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि तीसरा स्टेप है कि अपने थियोरेटिकल नॉलेज को और जो भी फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, जो भी दार्शनिक विचार हैं, तो उनको आप अपने निजी जीवन में भी तो लाओ। इसी को तो रिलीजन कहते हैं, जो फिलॉसफी इन एक्शन, फिलॉसफी इन एक्शन जो हमने पढ़ा उनको निजी जीवन में लाना, इसी को रिलीजन कहा जाता है। इसी को जो हम ये आज के समय धर्म बोल देते हैं रिलीजन, वो यही है कि उन चीज़ों को लाना निजी जीवन में। तो यही आदि शंकराचार्य यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसके विषय में भी एक जानकारी और है, तभी मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि केन अभ्यसनम कुर्यात, किसके द्वारा, फिर वही बात कि किसके द्वारा, किस माध्यम से करना चाहिए। और यहाँ आदि शंकराचार्य कह रहे हैं योगेन नित्यम अभ्यसनम कुर्यात। योगेन कहने का अर्थ है कि योग के माध्यम से। योगेन ये आया है योग प्रातिपदिका से, और आप ये रूप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये भी तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। योग बदल के हो जाता है योगेन। ठीक है, कहने का अर्थ है कि योग से, योग के माध्यम से, कि वो जो एक ध्यान की स्थिति होती है, कि जब हमारा चित्त और उसकी जो वृत्तियां हैं जब वो शांत होती हैं, तो वो जो एक योग की स्थिति होती है। योग क्या है, तो हमारे सेज पतंजलि ने हमें बताया ही है, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो चित्त के फ्लक्चुएशंस का, जो हमारा एक मेंटल स्पेस है, उसमें जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं, जब वो सीज हो जाती हैं, जब वो समाप्त हो जाती हैं, उस स्थिति को ही योग कहते हैं। तो जब आदि शंकराचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि योगेन अभ्यसनम कुर्यात, तो यहाँ उनका कहने का अर्थ ये है कि ध्यान की स्थिति में, कि एक मेडिटेशन के साथ, कि जो भी हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो हम एक मेडिटेशन के साथ उस पर कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं, मेडिटेटिव कॉन्टम्पलेशन। ठीक है, ध्यान की स्थिति में उन पे विचार कर सकते हैं, उस पर आत्मचिंतन कर सकते हैं और उसको अपने निजी जीवन में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो योगेन नित्यम अभ्यसनम कुर्यात, कि योग स्थिति के माध्यम से नित्य अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आदि शंकराचार्य ने हमें वो तीनों स्टेप बता दिए। और अब एक प्रश्न मैं करता हूं कि ततः किम, कि ततः ये एक अव्यय होता है, ततः का अर्थ होता है कि तत्पश्चात, उसके बाद। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं ततः किम, कि तत्पश्चात क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम इन तीनों स्टेप्स को करते हैं, इनका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो क्या होगा। तो इसके उत्तर में आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि ततः आत्मनः दर्शनम भवति। ठीक है, भवति यहाँ पे है नहीं, भवति ऐसा इम्प्लाइड है कि हमें पता है कि वो भवति एक अर्थ दे रहा है यहाँ पे, कि आत्मनः दर्शनम होता है। ठीक है, आत्मनः इसका अर्थ होता है आत्मा का,
कहने का अर्थ है कि जो आत्मस्वरूप है हमारा, जो हमारा सेल्फ है, जो आत्मस्वरूप है, उसका वो है ये आत्मनः। ये किस प्रातिपदिका से आया है? तो आप इसको तो जानते ही हैं, ये आत्मन, ये एक नकारांत प्रातिपदिका है, नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका। ठीक है, इसी प्रातिपदिका का प्रथमा विभक्ति का जो रूप होता है वो होता है आत्मा, जो हम जनरली नहीं कहते सोल, जो हमारा सेल्फ है आत्मा, तो वो इसी प्रातिपदिका का प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है। परंतु यहाँ पे जो रूप हम देख रहे हैं आत्मनः, तो यहाँ पे ये जो आत्मनः रूप है ये इसी प्रातिपदिका का षष्ठी विभक्ति का रूप है। षष्ठी विभक्ति का की के संदर्भ में, कि जो हमारा आत्म स्वरूप है उसका, और उसका क्या, तो उसका दर्शनम। और दर्शन से क्या अर्थ हो गया? तो दर्शन से तो अर्थ हो गया जो अपरोक्ष अनुभूति होती है, अपरोक्ष अनुभूति कह लें या इसको हम साक्षात्कार कह लें। तो ये दर्शनम उसी साक्षात्कार की बात कर रहा है, उसी एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसी सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक साथ में ततः आत्मनः दर्शनम कि तत्पश्चात, कि ये जो तीनों पद हैं श्रवणम, मननम और योगेन नित्यम अभ्यसनम, तो इनको करना चाहिए और इनके करने से तत्पश्चात आत्मनः दर्शनम भवति, जो आत्मस्वरूप का दर्शन अर्थात अपरोक्ष अनुभूति होती है। तो आदि शंकराचार्य ने हमें यहाँ पे जो भी उन्होंने क्रियाएं बताई उसका अंत में महत्व बताया, उसका अंत में क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है वो बताया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये श्लोक और उसके सारे पद क्लियर हो गए। तो चलिए एक बार अन्वय को अनुवाद के साथ देख लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं वेदांत श्रवणम की उपनिषदों का अध्ययन, और यहाँ पे अर्थ जो हम समझ रहे हैं वो है कि हाँ इन जनरल सेंस कि हमारे शास्त्रों का अध्ययन, और उपपत्ति भी मननम, और फिर तार्किक विश्लेषण, उपपत्ति भी तार्किक विश्लेषण के माध्यम से, लॉजिकल एनालिसिस के माध्यम से मननम, उस पढ़े हुए पर आत्मचिंतन, और योगेन, और फिर योगस्थ रह के, योग स्थिति में होकर नित्यम अभ्यसनम कुर्यात, उनका नित्य अभ्यास ये कुर्यात, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य हमें श्रवण, मनन और निधिध्यासना, इन तीनों के महत्व को यहाँ पे बता रहे हैं। और इसको करने से होगा क्या? तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं ततः आत्मनः दर्शनम, तत्पश्चात जो आत्मस्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, तो आत्मस्वरूप का दर्शन अर्थात अपरोक्ष अनुभूति होती है। ठीक है, तो ये उसका आउटकम है। तो ये पूरा अर्थ था इस श्लोक का। देखिए जो तीन क्रियाओं की यहाँ पे बात करी है, श्रवण, मनन और निधिध्यासना, और जिनको अंग्रेजी में हम जो कहते हैं तो कहते हैं लिसनिंग, कहने का अर्थ है कि सारा अध्ययन करना। फिर मनना होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, और उस पर कॉन्टेम्पलेशन की जो भी हमने अध्ययन करा है उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना। और फिर आता है निधिध्यासना, कि जब हमने पढ़ के एक ज्ञान को समझा और फिर हमने उसके विचार करके अपने जो भी संशय थे और जो भी डाउट्स थे उन सबको हटा दिया, तो फिर वो जो ज्ञान अब हमारे पास रह गया है, जो ज्ञान हमारे पास अर्जित हो गया है, तो उस अर्जित ज्ञान पर निधिध्यासना, उस पर मेडिटेशन करना, उस पर योग स्थिति में जाके उसका नित्य अभ्यास करना, उस पर ध्यान करना। तो ये जो तीन स्टेप होते हैं तो इनका ही सारा महत्व है। और आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो वो शास्त्र आपको इन्हीं को करने की सलाह देंगे, इन्हीं को करने को वो बताएंगे, क्योंकि यही स्टेप है, यही वो तीन पद हैं, तीन पौड़ी हैं, तीन सीढ़ी हैं जो आपको उस गंतव्य तक, जो अपरोक्ष अनुभूति का जो हमारा गंतव्य है, जो परम लक्ष्य है, वहां तक लेके जाएंगे। और ये जो तीनों हैं इनका अपना बहुत महत्व है, कि इनका जो एक ऑर्डर भी दिया जाता है कि श्रवणा, मनना, निधिध्यासना, इनका अपना भी बहुत महत्व है। देखिए जब हम श्रवणा करते हैं तो उससे क्या होता है? तो उससे अभावनाश होता है। अभावनाश क्या है? अब ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं कि जब हम वेदांत दर्शन को, ऐसा टेक्निकल वेदांत दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो इन सब जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनको हमें विस्तार से बताया जाता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। जो श्रवणा, जो पहला स्टेप होता है श्रवणा, लिसनिंग, अध्ययन करना, तो उससे हमारा अभावनाश होता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब हमने कुछ भी ऐसा पढ़ा नहीं है, कुछ भी समझा नहीं है, तो हमें एक ये हमारी विचारधारा होती है कि जो भी हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, जो भी हमें दुनिया में होता दिख रहा है, सत्य उतना ही है। कहने का अर्थ है कि हमें ये लगता है कि हमें जितना पता है उतना ही सत्य है, सत्य उससे बड़ा कुछ नहीं है, तो उससे परम लक्ष्य कुछ नहीं है, उससे उससे ज्यादा कुछ रियल नहीं है, उससे उससे ज्यादा कोई वास्तविकता नहीं है। जितना हमें पता है बस सत्य उतना ही है, वास्तविकता उतनी ही है। तो इसको कहते हैं अभाव, कि हम उस अभाव में जीते हैं, कि हमें पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कुछ है। हमें पता ही नहीं है कि जो हमारे सेंस है, जो हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के बाहर भी कुछ है, तो उसको अभाव होता है। और जब हम पढ़ना चालू करते हैं, जब हम अध्ययन करना चालू करते हैं अपने शास्त्रों का, तब हम धीरे धीरे समझते हैं कि अरे कहानी तो और है, कि जो हम समझ रहे हैं उससे बहुत कुछ बड़ा है, कि जिसको हम अनंत समझ रहे हैं,
हम जो अनंत समझ रहे हैं वो तो बहुत ही सीमित है, परंतु जो अनंत है वो तो वास्तविकता में अनंत है। तो हमारा विस्तार होता है, तो जो हमारा अभाव है उसका नाश होता है। तो ये होता है पहले स्टेप का, श्रवणम से अभाव नाश होता है। और उसका जो एक महत्व है वो महत्व है कि जो हमारे अंदर का राग और द्वेष होता है वो समाप्त होने लगता है। कहने का अर्थ है कि जब हम इस क्या कहते हैं, इस भ्रम में जीते हैं कि हमें जितना पता है उतना ही है, तो हमारे अंदर जो दो एक अपोजिंग फोर्स होती हैं, जो एक विपरीत फोर्सेस होती हैं, जो होती है एक राग, कहने का अर्थ है कि जो भी हमें पसंद है, जो भी हमारी लाइक्स है, जो भी हमारा पसंद है, जिनकी तरफ हमारा अटैचमेंट है, तो वो, और दूसरी तरफ होते हैं जो हमें नापसंद है, जो हमारा एवर्जन्स है, जिनको हम कहते हैं द्वेष। तो हम अपना पूरा जीवन इस राग और द्वेष इसी के बीच में खिंचते हुए व्यतीत करते हैं कि जो पसंद है वही करते हैं, जो नहीं पसंद है फिर दुखी हो गए वो नहीं करते हैं, इसी में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो दिख रहा है उतना ही है। तो जब हमारा अभाव नाश होता है श्रवणम करके, अध्ययन करके, तो हमारे अंदर का जो राग और द्वेष है वो समाप्त होता है। और राग और द्वेष का समाप्त होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राग और द्वेष के समाप्त होने के बाद ही हमारे अंदर वैराग्य, हमारे अंदर जो डिस्पैशन होता है उसका उत्पन्न होना आरंभ होता है। और वैराग्य बहुत आवश्यक है, आप सभी जानते होंगे, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो डिस्पैशन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये पूरा एक महत्व हो गया श्रवणम का। फिर देखिए, जब मननम में हम आते हैं, जब हम कॉन्टम्पलेट करते हैं जो भी हमने पढ़ा है उस पे हम एक तर्क के साथ, एक तार्किक मानसिकता के साथ जब हम उस पर चिंतन करते हैं, उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो उससे जो होता है उससे होता है असंभावना नाश। असंभावन, अब ये क्या चीज़ है? तो देखिए, जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो हमारा विस्तार तो हो जाता है, परंतु एक संशय जो हम सब में बड़ा ही कॉमन है, समान है, वो ये है कि अब हमारे शास्त्र तो कह रहे हैं कि सभी के इस पूरे विश्व में हर जगह जो ब्रह्म है वो व्याप्त है, कि उस पेड़ में भी ब्रह्म है, कि इस चौक के टुकड़े में भी ब्रह्म है, इस पेन में भी ब्रह्म है, उस व्यक्ति में भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है। तो मैं भी वही हूँ, वो व्यक्ति भी वही है, वो पेड़ भी वही है, पर्वत भी वही है, नदी भी वही है। तो हमारे शास्त्र तो हमें ये बता रहे हैं, और जब हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, जब हम तार्किक विश्लेषण से हम उस पर मनन कर रहे हैं, तो बात भी सही लग रही है, परंतु अनुभव नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। ऐसा ऐसा लगता ही नहीं है कि वो व्यक्ति और मैं बराबर है, सेम है। ऐसा कैसे? ऐसा लगता ही नहीं है कि जो पर्वत है, जो नदी है, वो मैं ही हूँ। ये अनुभव नहीं हो पाता। तो हमें, हमारे अंदर एक असंभावना की भाव आ जाता है कि ये इम्पॉसिबल है, कि ये होना इम्पॉसिबल है। लग तो रहा है, लेकिन कुछ है हमारे भीतर जो उसको इम्पॉसिबल बना के रखे है, क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा है। तो जब हम मनन करते हैं तो धीरे धीरे जो ये असंभावना का जो भाव है ये समाप्त होने लगता है। तभी मननम से असंभावना नाश ये होता है। और ये क्या करता है, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है कि ये हमारे जो मानसिक जो वृत्तियां हैं, कि जो हमारा मन इतना चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, भ्रमित रहता है, वो भ्रम, वो भटकना उसका कम होता है। कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी विक्षेप हैं हमारे सामने, फिर हमारे जो वृत्तियां हैं, कि कभी क्रोध हो जाता है और कभी मात्सर्य की भावना, जेलसी हो जाती है, कभी लोभ हो जाता है, ग्रीड हो जाता है। तो ये सब जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी निगेटिव टेंडेंसीज हैं, जहाँ जहाँ हमारा माइंड जो हमारा दौड़ता रहता है, भागता रहता है, जो क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम होने लगते हैं, वो वृत्तियाँ कम होने लगती हैं, वो घटने लगती हैं, और हमारा जो मन है, जो मनस है, वो स्थिर होने लगता है, वो स्थिरता की ओर जाने लगता है। तो श्रवणा से हमारा राग और द्वेष समाप्त होता है, और जो अभाव का हमारा भाव है उसका नाश होता है, और मनना से जो भी हमारी मानसिक वृत्तियां हैं उनका नाश होने लगता है, और जो हमारे अंदर असंभावन का जो भाव है उसका नाश होने लगता है। और फिर अंत में जो होता है निधि ध्यासना, जिसको हम कहते हैं मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन, कि जब हमारा पूर्ण संशय हट गया, सारा ज्ञान ले लिया, सारा संशय हट गया, अब उस ज्ञान में हम ध्यान करके बैठेंगे, उस ज्ञान को हम आत्मसार करेंगे, तो उसको कहते हैं निधि ध्यासना। और उस निधि ध्यासन करने से जो एक अंतिम ऑब्स्टिकल है, वो अंतिम ऑब्स्टिकल जो हमें पूर्ण ज्ञान से क्या कहते हैं, साक्षात्कार होने से रोकता है, तो वो अंतिम ऑब्स्टिकल क्या है? तो वो अंतिम ऑब्स्टिकल है कि जो अहम, कि मैं, और मम, कि मेरा, ये जो दो भाव हैं, अहंकार कि मैं, और ममकार कि मेरा, ये मेरा वो मेरा, ये जो दो भाव हैं जिसको हम ईगो कहते हैं, तो वो ईगो है, वो एक ईगो आखिरी और फाइनल ऑब्स्टिकल है, जो हमें जो सत्य ज्ञान है उससे आत्मसार नहीं होने देता है, उससे साक्षात्कार नहीं करने देता है। तो इस अंतिम स्टेप में ये निधि ध्यासन करने से
वो अहम का नाश होता है, उस मम इसका नाश होता है। और ये होने के बाद ही कि जब वो अज्ञानता पूर्णतः हट गई, जब वो आवरण था वो हट गया, तो उसके बाद आदि शंकराचार्य ने कहा कि ततः आत्मनः दर्शनम, कि उसके बाद आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है, जो व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद भी है कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित हो जाता है, तो एक होता है जीवन मुक्त, एक होता है विदेह मुक्त। ये सब देखिए कभी आगे की बात है, परंतु जो हमारा मेन आइडिया था वो यही था कि आदि शंकराचार्य जो हमारा परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन का, तो उसके 3 प्रमुख स्टेप्स को हमें यहाँ पे बता रहे थे, श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा अर्थ आपको क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि जो व्याकरण की दृष्टि से भी सारे पद सब कुछ क्लियर हो गए। कुछ आपको संशय है, कुछ डाउट है, तो आप PDF शीट की सहायता ले सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से मिल जाएगी। अभी मैं विदा लेता हूँ आपसे, अगले वीडियो में मिलूंगा आदि शंकराचार्य के सदाचार के एक नए श्लोका के साथ। तो वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।